हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पाइसेस। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। सीधी था पे ध्यान ना देते हुए ध्यान किस पे दें, एनर्जीज पे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि ऑल ओवर मार्च मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं पाइसेस। So please angels and universe guide me for Pisces मीन राशि फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ये कार्ड मैंने आप लोगों के पहले ही शफल एंड मेडिटेट करके रखे हुए हैं। सो लेट्स सी पाइसेस क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपका चैलेंज है नाइट ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन विद द हर्मिट। ओके पाइसेस, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि शनिदेव जी जो हैं वो हमारी एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मेजर चेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड आपकी करंट एनर्जी भी सी मुझे डेथ एंड रीबर्थ की मिली है। तो मैं देख सकती हूँ कि आप इन द मंथ ऑफ मार्च कंप्लीटली अंदर से ना इनरली ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर मैं स्टार्ट करूं आपके पास से, तो पास्ट में आप जो हो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के रिगार्ड में। एंड काफ़ी लोगों की चिक चिक मैं कोई यहाँ से कुछ बोल रहा है, कोई वहाँ से कुछ बोल रहा है, सब ने मिलकर आपका दिमाग ख़राब कर रखा है, परेशान कर रखा है, जिस वजह से आप किसी एक डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुँच पा रहे। कंटिन्यूसली बक 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 चालू है लोगों की, जो आपको काफ़ी इफेक्ट कर रही है एंड आगे नहीं बढ़ने दे रही है एंड डिसीजन मेकिंग में हर्डल्स क्रिएट कर रही है। करंट की एनर्जी एंड अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपका देखूं पाइसेस इन जनरल, तो डेफिनेटली कोई बहुत ही मेजर चेंज आपकी लाइफ में ये मंथ लेके आने वाला है, जो आपको कंप्लीटली इनर से शेकन कर देगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ थॉट प्रोसेस आपके जो माइंड में है, आपके हार्ट में है, आपकी इनर सोल में जो चल रहा है, उसका डेथ होके एक न्यू प्रोसेस ऑफ थॉट का मैं रीबर्थ देख पा रही हूँ। रीइंकारनेशन इन शॉर्ट मैं बोलूँगी ऑफ न्यू थॉट्स। आपका काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मैं नज़र देख सकती हूँ। आप पहले अपनी जो है हीलिंग पे मुझे काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे थे। आप जो हो एज आपका बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन एंड द हर्मिट है, सो आप काफ़ी अपनी जो हीलिंग पे फोकस कर रहे थे एंड ऑल, अपने आप को इनरली खुश करने की कोशिश कर रहे थे, सेल्फ लव ट्राई कर रहे थे। बट अब वो सिचुएशन मैं इन द मंथ ऑफ मार्च जो है थोड़ी स्लो प्रोसेस में जाता हुआ देख सकती हूँ। एज हैंगमैन की पोजीशन है यहाँ, दैट टू कंजंक्ट विद द हर्मिट एंड डेथ एंड रीबर्थ की करंट एनर्जी है। इसीलिए आपका चैलेंज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। लव, पॉजिटिविटी है ना, ब्यूटीफुल थॉट, सेल्फ लव। किसी का कोई ऑफर हो सकता है या कोई पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है, तो आप उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। बेसिकली ये ना तो लव रीडिंग है, ना ये आपके करियर की रीडिंग है, ये मुझे सेल्फ रीडिंग, आपके इनर रीडिंग ज़्यादा लग रही है कि आपके इनर सेल्फ में क्या चल रहा है। आपकी पर्सनालिटी की रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है ये पाइसेस। एंड इसी वजह से पॉजिटिविटी थिंकिंग, लव एंड गुड वाइब्स इज़ योर चैलेंज कि आप इसको मंथ ऑफ मार्च में कैसे पॉसिबल होने दोगे। जो मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट पाइसेस, एज मेरे चैनल पे बिल्कुल भी शुगर कोटेड बातें नहीं होती हैं, मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुझे अपना चैलेंज हारते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हो। ऑब्वियसली ये रीडिंग हर किसी से रेजिनेट नहीं करेगी, दिस इज़ फॉर दोज जिनसे रेजिनेट करती है। और
माइट भी किसी स्पेसिफिक के लिए भी हो सकती है। फ्यूचर की एनर्जी मैं आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स की देख रही हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, आप इन चीज़ों से, हैंगमैन की पोजीशन से एंड डेथ एंड रीबर्थ के इस ट्रांसफॉर्मेशन से अपने इनर सेल्फ से तभी वापस जुड़ पाओगे और इन चीज़ों से तभी निकल पाओगे कम्युनिकेट करके। अपने अंदर मन में जो भी है सब कुछ है, कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेट करो। अपने दिल में कुछ नहीं रखना है। हमने अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी सब कुछ है, सब बाहर निकालना है। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू। अदरवाइज़ आप मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च स्पेशली लॉस नज़र आ रहे हो पाइसीज, एंड ये एनर्जी आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्रू कम्युनिकेशन इस प्रोसेस से बाहर आ सकते हो, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ सकते हो एंड पॉजिटिविटी अगेन रीगेन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमारे दिल में कुछ होता है और हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं तो हम घुटते रहते हैं। जब तक हम वो आउटस्पोकन नहीं होते हैं, हम वो चीज़ें शेयर नहीं करते, हमारे मन का, दिल का दर्द हल्का नहीं होता है। तो यही मुझे आपकी रीडिंग चीख चीख के बता रही है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो मुझे बहुत स्ट्रांगली वर्गो राशि के लग रहे हैं। अगर आपके पार्टनर वर्गो राशि के हैं या आपके चार्ट में वर्गो स्ट्रांग है तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ओके, आपकी जो है बी रियल एंड ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। आपका बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज कंट्रोल। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि रियल रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आपकी फ्यूचर एनर्जी जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। जो आप हो वही दिखाओ, अपने आप को अपने अंतर मन में छुपाओ मत, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी बातों को, अपने दिल की चीज़ों को छुपाओ मत। बी रियल, जो महसूस कर रहे हो, जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, सामने बोलो, है ना। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये जो एनर्जी है आपकी डेथ एंड रिबर्थ एंड द हैंगमैन की, जल्दी पास हो जाएगी। बस यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखो। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा एंड ऐसे करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें, तो आपको अपना कंट्रोल रिलीज करने की ज़रूरत है, खुद पे से भी एंड दूसरों पे भी। फ्लो में बहो, यूनिवर्स बैठा है चीज़ें आपके बेटर गुड के करने के लिए। कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं पाइसीज, एज आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी ऐसे ही जा रहा है। तो हमने बस यूनिवर्स पे भरोसा करना है। ट्रस्ट इज़ ऑल यू नीड टू डू। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, फाइनेंसेस एंड करियर आपका बॉटम ऑफ द डेक है। जिस भी पर्सन की कंसर्न में आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके उसके बीच में ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। बट करंट में आपको जो है इन चीज़ों के साथ साथ फाइनेंस एंड करियर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये मार्च मंथ मुझे थोड़ा शेकन अप होता हुआ नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो एंड फाइनेंसेस, करियर ऑल्सो एंड स्पेशली आपके इनर ग्रोथ के लिए, इनर सेल्फ के लिए पाइसीज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स आपको बोल रहे हैं एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी एंड लेट गो। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक नई दिशा चुनने की ज़रूरत है। माइट भी आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जैसे मैं बोल रही हूँ। आपको एक नई दिशा चुनने की ज़रूरत है एंड आप जो ये सब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके बेटर गुड के लिए हो रहा हो माइट भी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जो हैं एक चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे एंड उसके कंसर्न में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो प्लीज़ ग्रैब इट। एंड जो भी आप होल्ड करके बैठे हो, जो भी आप इतने अच्छे से अपने जो है इनर सेल्फ पे हर्मिट मोड में थे, अपने चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसे वैसे ही होने दो। लेट गो करो, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो
एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जो आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नज़र भी आने लगेंगी पाइसिस। तो सब कुछ हमारे बेटर गुड के लिए होता है। तो माइट भी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आया है माइट भी आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड यूनिवर्स बोल रहे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रिलीज़ करो, लेट गो करो, है ना, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने इनर सेल्फ पे वर्क करो, अपनी हीलिंग पे वर्क करो। So that's all I have for you, Pisces. I hope you get the message very loud and clear. Jai Shiv Shakti.